नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम भाषा परिवर्तन का स्वरूप, उसकी दिशाएं या प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे हैं। अब तक इस विषय पर 2 वीडियो आप देख चुके हैं, जिनके अंदर हमने ध्वनि किस तरह परिवर्तित होती है ये पढ़ चुके हैं। अब हम इस भाषा परिवर्तन में स्वन प्रक्रिया परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं। जिस प्रकार ध्वनि परिवर्तन में किसी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, किंतु स्वन प्रक्रियात्मक परिवर्तन में भाषा की स्वनिम व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत में स, श और श 3 अलग अलग स्वनिम थे। प्राकृतों में आकर परिवर्तन हुआ। कुछ प्राकृत में श शलगम वाला ही रह गया, कुछ प्राकृतों में स सलेट वाला ही रह गया, और इस तरह मागधी में भी कुल स्वनिमों में 2 की कमी हो गई तथा शोरशेनी में भी, अर्थात इन दोनों की स्वन व्यवस्था में बदलाव आया। इसी तरह 1920 के आसपास हिंदी में बहुत सारे शब्द अपने लगभग मूल रूप में फारसी तथा अंग्रेजी से आए, तो सुशिक्षित हिंदी भाषियों की हिंदी की स्वनिम व्यवस्था बदली, क्योंकि 6 नए स्वनिम क, ख, ग, ज, फ और आ उसमें आ गए। कहना न होगा इन 6 में न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में उपलब्ध है। जैसे ताक में अगर नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे कै में और स्वनिम का प्रयोग नहीं करेंगे तो ताक यानी हिंदी में देख होता है, और अगर ताक में नीचे बिंदी लगा देंगे कै में और वो स्वनिम का प्रयोग करेंगे तो ताक का मतलब हो जाएगा दीवाल का आला। इसी तरह खाना यानी भोजन, लेकिन अगर ख के नीचे हम बिंदी लगा देंगे खाना में तो वो अलमारी या मेज का एक हिस्सा हो जाएगा। बाग यानी घोड़े की बाग होती है, और बाग में अगर ग के नीचे बिंदी लगा देंगे तो बाग यानी फलों का बगीचा। इसी तरह काफी, अगर हम फे के नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे तो काफी का मतलब हम समझते हैं पर्याप्त, लेकिन अगर काफी में फे के नीचे बिंदी लगा देंगे तो कॉफी यानी एक पेय पदार्थ हो जाएगा। इधर स्वतंत्रता के बाद जब से हिंदी वालों के लिए उर्दू अनिवार्य विषय नहीं रहा, क का प्रयोग समाप्त हो गया, क यानी जिसके नीचे बिंदी है, तथा अब अन्य इन 6 से केवल ख, ग, ज, फ ही स्वनिमिक हैं, तथा इनमें भी लगता है आगे चलकर और कम हो जाएंगे, क्योंकि फारसी और अंग्रेजी दोनों शब्दों में भी इसी तरह से ये प्रयोग में लिए जाते हैं। इस तरह स्वन प्रक्रियात्मक परिवर्तन मुख्यतः 2 रूपों में होता है, पुराने स्वनिमों का लोप और नए स्वनिमों का आगम। स्वरों के मध्य में तथा शब्दांत में या अन्यत्र स्वनिम का आ जाना या खत्म हो जाना। अब यदि अंग्रेजी के सोडा, रोड, रेडियो जैसे शब्दों को हिंदी का अंग मान लें तो घोड़ा, सोडा, मोड़, रोड जैसे शब्द उपन्यूनतम विरोधी युग्म है। इस तरह डेको हिंदी का अलग स्वनिम मानने की स्थिति आ गई है। आगे जो परिवर्तन हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है शब्द समूह परिवर्तन। कोई बोली, भाषा या व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों के समूह को शब्द समूह या शब्द भंडार कहते हैं। किसी भी भाषा को लें, उसका शब्द समूह सर्वदा एक जैसा नहीं रहता, उसमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए यदि हिंदी के आदिकाल का शब्द भंडार ठीक वह नहीं था जो मध्यकाल में था, और आज का हिंदी का शब्द भंडार मध्यकालीन हिंदी से काफी भिन्न है। इस तरह शब्द समूह परिवर्तन का स्वरूप क्या हो सकता है, ये आपको समझाया जा रहा है। इस संबंध में 2 बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। कभी तो पुराने शब्दों के लोप के कारण परिवर्तन होता है और कभी नए शब्दों के आगमन के कारण। आगे इन दोनों को अलग अलग किया जा रहा है। जैसे प्राचीन शब्दों का लोप, भाषा समाज के साथ साथ चलती है, समाज में परिवर्तन के साथ साथ इसलिए भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई रीति रिवाज समाज से निकल जाते हैं तो उनसे संबद्ध जो शब्द होते हैं वो इस भाषा से दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पहले समाज में बहुतायत से यज्ञ होते थे, तो यज्ञों से संबद्ध न्यूख, यजवा, याजूफ, अहीन, सुत्या आदि अनेक शब्द भाषा में चलते थे। अब यज्ञों की परंपरा समाप्त हो गई,
शब्द भी भाषाओं से निकल गए। ऐसे ही कुछ हिंदी के क्षेत्रों में विवाहों के पहले मेट मंगय, मानर पूजा, नैचु नहावन, इमली गुटावन, लापर मरिछावन आदि रीति रिवाज होते थे, तो ये शब्द प्रयोग में रहते थे। अब ये रिवाज शब्द हो गए, खत्म हो गए, तो ये शब्द भी भाषा से निकल गए। उसी प्रकार से जेवरों के, खानों के, कपड़ों के जो नाम है वो भी समय समय पर नई चीजों के आने से प्राचीन जो शब्द हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कारण है नए शब्दों का आगमन। जब भी समाज में नई वस्तुओं का प्रयोग होता है तो उनके नाम, उनसे संबद्ध शब्द भाषा के आवश्यक अंग बन जाते हैं। आज की हिंदी में जैसे गोबर गैस, ट्यूबवेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्रिज, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, ब्रीफकेस आदि नए शब्द इसी कारण आए हैं। हमारे पुराने पैमाने सेर, तोला, इंच छोड़ नए पैमाने क्यूबिक, मीटर, लीटर, ग्राम आदि नए शब्द प्रचलन में आ गए हैं। जब समाज का नई संकल्पनाओं से परिचय होता है तो शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं। जैसे घुसपैठिया, दल बदलू, भाई भतीजावाद जैसे शब्द समाज में प्रयोग में आने से नए निर्मित हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज को नए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसकी भाषा में उस विशिष्ट अर्थ के द्योतक शब्द होते हैं, किंतु अन्य भाषाओं के प्रयोग के प्रभाव के कारण नए शब्द स्वरूप, नए शब्द प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे पहले ज्वर शब्द प्रचलित था, अब बुखार शब्द प्रचलित है। पहले नाड़ी शब्द प्रचलित था, अब नब्ज शब्द प्रयोग में है। पहले लेखनी के लिए कलम शब्द प्रयोग में आता था, अब पेन प्रयोग में आता है। भवन के लिए आजकल बिल्डिंग शब्द प्रयोग में आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शब्द ठीक न लगे तो उसे छोड़कर लोग नए शब्द बना लेते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी में वाइस चांसलर के लिए उपकुलपति तथा चांसलर के लिए कुलपति शब्द बने और चल पड़े। बाद में लगा ये शब्द ठीक नहीं है तो इन्हें छोड़कर कुलपति तथा कुलाधिपति चला गया तथा उपकुलपति शब्द अब प्रयोग में निकल गया है। पारिभाषिक शब्दों में ऐसा खूब होता है। उदाहरण के लिए भाषा विज्ञान में फोनिम के लिए पहले ध्वनिग्राम चलता था, अब स्वनिम शब्द चल पड़ा है और ध्वनिग्राम छूट गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शब्दों का भी जो प्रयोग है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता जाता है। हिंदी ने कुछ शब्द संस्कृत से लिए हैं, कुछ अपनी बोलियों से, कुछ भारतीय भाषाओं से। तो इस प्रकार नए नए शब्द है वो प्रयोग में चल पड़ते हैं और इस प्रकार नए नए उपसर्ग भी बन जाते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण भी होता है और विभिन्न कारणों से किसी भी भाषा में एक ओर तो पुराने शब्द लुप्त होते जाते हैं और दूसरी ओर नए शब्द निर्मित होते जाते हैं और इस तरह शब्दों का समूह बदलता रहता है।